फॉर एग्जाम्पल लाइक नीट, आपको बहुत कम टाइम मिलता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो उसके अंदर भी जो कैलकुलेशन होती है वो आपको जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट करनी पड़ती है, जिससे कि आपका करेक्ट आंसर भी आ सके और आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भी बढ़ सको। और इससे ये भी होता है कि अगर आप कभी अगर ऐसा भी होता है कि अगर लार्ज कैलकुलेशन होती है तो क्वेश्चन अगर आपको आता भी है तो उसका आंसर आप नहीं निकाल पाते हो। तो कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे कि आपको नीट को एग्जाम के अंदर तो आपको सब कुछ हैंडल कर सको, कि जो कैलकुलेशन लेवल में प्रॉब्लम आती है आपको वो ना आए। कि 1.09 का स्क्वायर निकालो। अब 1.09 का स्क्वायर निकालना आपको भी पता है कि अगर इसका स्क्वायर अगर आप अप्रोक्स में ले लोगे तो शायद आपका आंसर ढंग से नहीं आएगा, लेकिन इसका पीछे एक ट्रिक होता है कि अगर वन आपको पता है कि 1.09 को आपको ऐसा लिखना है 1 प्लस 0.09, दोनों की वैल्यू एक ही हुई। अब 1 प्लस 0.09 का स्क्वायर करो। अब आपको एक चीज़ पता होगा, मैथमेटिक्स का रूल होता है कि अगर कोई दूसरी वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है तो जो पावर है वो उसके इंटू में चला जाएगा, मतलब 1 प्लस 2 इंटू 0.09 हो जाएगा। अब 0.209 इंटू 2 करो और प्लस 1 करो तो जो वैल्यू आएगी वो आप कैलकुलेटर से निकाल कर देख सकते हो। अब मान लीजिए आपको किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना है जो कि वैल्यू बहुत अच्छी नहीं है, फॉर एग्जांपल 23, जो कि आपके लिए इसको स्क्वायर रूट निकालना एक ईजी टास्क नहीं है। बस इसको भी मैं एक ईजी बना सकता हूँ, जो कि आप 10 सेकंड या 15 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हो। आपके पास एक फॉर्मूला निकल के आता है, रूट क्यू प्लस पी माइनस क्यू अपॉन 2 इंटू रूट क्यू। ये एक बेसिक सा फॉर्मूला, अब इसको यूज़ कैसे करना है आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने 23 लिया एज ए आपने क्वेश्चन, 23 को मान लेना है आपको पी, जिसका कि आपको निकालना है। अब आपको दूसरा ऐसा कोई नंबर लेके आना है जो कि जिसका स्क्वायर रूट आपको मालूम हो। फॉर एग्जाम्पल 25 का स्क्वायर रूट आपको मालूम है जो कि 5 होता है। अब जो 25 को आप क्यों मान लो, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज पुट करके देखो, रूट क्यू के अंदर आपको लिखना है 25 एंड पी की जगह आपको लिखना है 23। तो अब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके सामने जो आंसर आता है वो करेक्ट जो आप कैलकुलेटर से निकाल के देख सकते हो। इन फिजिकल केमिस्ट्री जो आयोनिक इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, केमिकल काइनेटिक्स है, जिसके अंदर आपको पीएच वगैरह निकालनी पड़ती है, उसके अंदर आपको लॉग की नॉलेज भी होनी पड़ती है। लॉग के अंदर आपके इक्वेशन आती है, उसके बाद में 10⁻⁻- में कंसनट्रेशन वगैरह दे रखी होती है और पी के बी का वैल्यूज़ दे रखी होती हैं। इनकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं एज ए नॉर्मल, और क्वेश्चन बहुत ईजी होता है बट आंसर निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसके अंदर आपको यही करना पड़ता है कि जो 10⁻⁻ आपकी जो आ रखी है, कोशिश कीजिए कि दो जो वैल्यूज़ है, फॉर एग्जांपल आपके सामने ए दे रखा है, बी दे रखा है, दोनों को आपको अब जोड़ना है, आपको ठीक है एडिशन करना है। ए की जो वैल्यू है कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकती है और जो 10⁻⁻5 हो सकता है। सेकंड वाला है बी, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है और उसका जो मल्टीप्लाई है वो है 10⁻⁻7। अब काफ़ी कभार स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि इन दोनों को जोड़ूँ कैसे। आपको करना ये होता है कि जो फर्स्ट वाला पार्ट है, जो कि आपको पता है कि फर्स्ट वाला कम है, तो उसके अंदर आप अगर उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी जो वैल्यू है, जो पावर है, वो 10⁻⁻7 हो जाएगी। फिर इसकी वैल्यू 100 वाली और उस बी की वैल्यू, उन दोनों को वैल्यूज़ को जोड़ दो और जो 10⁻⁻7 है उसको कॉमन ले लो। ऐसे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद में आपको लॉग की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3, लॉग जो 3 है उसकी वैल्यू होती है 0.47, लॉग 4, लॉग 5 एंड लॉग 6। अब देखिए अगर आपको लॉग 3 की वैल्यू पता है, आपको लॉग 2 की वैल्यू पता है, आपको लॉग 6 की वैल्यू निकालनी है। आपको लॉग 6 को ऐसे लिखना है कि लॉग 2 इंटू लॉग 3। अभी आपको 2 इंटू 3 में आप लॉग का अंदर जोड़ लेते हो, जो मल्टीप्लाई होता है लॉग के अंदर वो जुड़ जाते हैं। लॉग 2 प्लस लॉग 3, लॉग 2 की वैल्यू प्लस लॉग 3 की वैल्यू, ये आ जाएगी आपकी लॉग 6 की वैल्यू। और ऐसे ही आप और भी मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हो। लॉग जो 1 होता है वो 0 होता है, लॉग 10 होता है वो 1 होता है, लॉग 100 होता है वो 2 होता है, लॉग 1000 होता है वो 3 होता है। ये आपको थोड़ा बहुत याद रखोगे तो कैलकुलेशन ईजियर बन जाएगी। और अगर लॉग ए अपॉन बी हो तो आप उसको लॉग ए माइनस लॉग बी कर सकते हो। उसके बाद में देखिए आपको राउंड ऑफ में निकालना पड़ेगा। कभी भी देखिए आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे नीट जैसे एग्जाम के अंदर, तो आपको कैलकुलेशन ऐसे ही मिलेगी जो कि डायरेक्टली कट जाएंगे एक दूसरे से। बट अब आज के टाइम में ऐसे क्वेश्चन भी आने लगे हैं जो कि बहुत ज़्यादा नियर होते हैं और पॉइंट्स में दे रखे होते हैं। करना यही होता है आपको कि जो अगर जो कोई वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 10.5, अब 10.5 को तो 10.5 लेना ही है।
बट अगर 10.3 है 10.4 है तो उसको 10 ले लिए, और अगर वो 10.6 है 7 है मतलब 10.5 से ज़्यादा है तो उसको 11 ले लीजिए। ऐसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। और उसके बाद में आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपने बढ़ाया हो और वो वैल्यू ऊपर ही हो, मान लीजिए कि 10.6 आपने दे रखा था, आपने 11 लिया, अब आपको कैलकुलेशन में जो 10.5 ऊपर ही रखना था, ठीक है। तो आपने वैल्यू बढ़ाई है तो आप जो है फाइनल आंसर में थोड़ी सी कम कर लीजिएगा। पर अगर आपने इसको नीचे रखा है तो आप इसका उल्टा भी देख सकते हो। आपको जो लैम्डा वाली और जो कैलकुलेशन मिलेगी जिसमें आपको एनर्जी निकालना पड़ेगा, आपको लैम्डा दे रखा होगा, प्लांक कांस्टेंट दे रखा होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखनी पड़ेगी 1.6। तो उसमें आपको बहुत सारे जो आंसर्स होंगे वो सिर्फ पॉइंट्स में मिलेंगे। जैसे कि 6.6 आपकी वैल्यू होती है उसकी, प्लांक कांस्टेंट की, एनर्जी की कुछ होती है। फिर आप इसको अगर रखोगे ऊपर नीचे करके, फिर आपको एंगस्ट्रॉम में भी निकालना पड़ेगा। तो सारी वैल्यूज़ करनी पड़ेगी, बट सबसे पहले आपको जो राउंड ऑफ है वो लेना सीखना पड़ेगा। जैसे कि आपको 47 दे रखा है फॉर एग्जांपल, 47 को आप 45 ले सकते हो या फिर आप 50 ले सकते हो। 47 लेकर आप कभी भी उसको आंसर मत निकालिए। 98 दे रखा है उसको 100 लीजिए, 91 दे रखा है उसको 90 लीजिए, 87 दे रखा है उसको 85 या 90 लीजिए। आपके सामने 43 है तो आप उसको 45 या फिर 40 लीजिए। ऐसे कैलकुलेशन होती है, और यकीन मानिए कि सारे स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट होते हैं अच्छे ढंग से वो भी ऐसे ही कैलकुलेशन करते हैं। वरना आप खुद भी सोच सकते हो कि एक बंदा केमिस्ट्री में 180 मार्क्स लेके आता है, बायो के अंदर भी 340 350 मैनेज करता है, उसके बाद में वो फिजिक्स के अंदर भी 180 कर लेता है और वो टॉप कर लेता है एग्जाम को, और उसके पास भी, वो भी तो ह्यूमन है, उसको सारे क्वेश्चन याद तो नहीं थे क्योंकि आपके तरह वो भी प्रिपरेशन करके आया था। तो उसने सब कुछ कैसे किया? तो होता यही है कि उसने कुछ स्मार्ट वर्क किया था, उसने कुछ स्मार्ट ट्रिक्स लगाई थी, जब भी वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा कर पाया। जो हार्ड कैलकुलेशन है वो आपकी फिजिक्स के अंदर तो 12th के जो टॉपिक्स है, कुछ लास्ट वाला टॉपिक्स है उसके अंदर आपको मिलेगी। जो मैकेनिक्स वगैरह है उसमें भी इतनी आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसमें आपको इतनी कैलकुलेशन मिलेगी नहीं टफ वाली, जिसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स वगैरह करने पड़े। ठीक है, ये हो गया। आपको केमिस्ट्री के अंदर जो फिजिकल है वो उसके अंदर आप सॉलिड स्टेट में आपको एक डेंसिटी वाला फॉर्मूला है, डेंसिटी वाला आपको निकालना पड़ता है। उसके नीचे आपको करना पड़ता है कि वॉल्यूम निकालना पड़ता है। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इन का क्यूब। ठीक है, तो वहाँ पर आपको ए दे रखा होता है और ए का क्यूब करना पड़ता है, और वो क्वेश्चन है वो वहीं पर टफ बन जाता है क्योंकि आपको जो ए दे रखा होता है वो, मान लीजिए कि दे रखा है आपको 275.5, 243, ऐसे कुछ 359। अब इसका क्यूब आप कैसे करोगे? तो 359 दे रखा है तो 359 को 350 लो, या फिर 360 से लेने से अच्छा है आप उसको 350 लो, और फिर 350 को आप 350 मत लो, उसको सिर्फ आप 35 लो, और 35 करके आप उसको मैनेज करो। काफ़ी बार ऐसा होता है कि अगर आपको देखिए, अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर आपको ऑप्शन के अंदर जो पावर्स हैं वो सारी अंदर सेम है, या फिर आपको ऐसा ऑप्शन दे रखा है कि चारों ऑप्शन के अंदर मतलब 3.5 इंटू 10 to the power कुछ, और 2.5 और कुछ, और 6.5 और कुछ, और 8.5 और कुछ। इसका मतलब आपको ये पता है कि अगर मैं 10 to the power ना भी निकालूं तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे केस में आपको करना ये कि जो सिर्फ आगे की वैल्यूज़ दे रखी हैं उन्हीं को ऊपर फोकस करना है, उन्हीं को आप मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, उनको कैलकुलेट करो। जो एक्स्ट्रा दे रखी है 10 to the power के अंदर उनको भूल जाओ, और जो यूनिट्स दे रखी हैं, मान लीजिए कि कोई सेंटीमीटर में दे रखा हो, कोई माइक्रोमीटर में दे रखा हो, नैनोमीटर में हो, कोई एंगस्ट्रॉम में हो, उन सब चीज़ों को भूल जाओ उस टाइम में, अगर चारों ऑप्शन डिफरेंट हो। बट अगर चारों ऑप्शन ऐसे हैं कि 2.5 माइक्रोमीटर, 2.5 एंगस्ट्रॉन, 2.5 सेंटीमीटर, तो उसके अंदर आपको फिर ऐसा करना होगा कि जो वैल्यूज़ हैं उनको भूल जाओ, और जो 10 to the powers हैं उनको फिर कैलकुलेट करो ऊपर नीचे करके, और उनसे फिर जो आपकी पावर आती है उनको आप ऑप्शन को करेक्ट कर दो। लास्ट में एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी वीडियोस वगैरह हैं और बहुत सारे ट्रिक्स वगैरह हैं, बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप इतनी सारी ट्रिक्स ना तो देखें इसके ऊपर, और ना ही कुछ करने की कोशिश करें। जो आपने अभी तक किया है अपनी जो स्टूडेंट लाइफ के अंदर, जैसे आपने कैलकुलेशन की है उसी चीज़ को फॉलो करें, सिंपल वे में जाएं, और बस ये है कि राउंड ऑफ में लेने की कोशिश करें। कुछ बेसिक जो मैथमेटिक्स है उसको यूज़ करें जिससे कि आपका आंसर लाने की जो पावर है वो इंक्रीज़ हो सके। बट ऐसा कोई ट्रिक वगैरह यूज़ करने की कोशिश ना करें, क्योंकि बस देखिए, आप उसके आप उस ट्रिक को आजमाने जाएंगे
उसके बाद में आपको उसके साथ फेमिलियर होना पड़ेगा, उसके लिए आपको उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। बट अब इतना टाइम नहीं है कि अब किसी नई ट्रिक के अंदर आप ज़्यादा टाइम दें। इससे अच्छा है कि कुछ टॉपिक को पढ़ लें ताकि उससे एक क्वेश्चन ज़्यादा करेक्ट हो पाए।